क्वेश्चन नंबर 17। टू स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल, लेंथ सेम मटेरियल सेम, लेंथ सेम मटेरियल सेम माने डेंसिटी सेम, बट हैविंग डायमीटर इन द रेशियो 1:3, लेकिन डायमीटर 1:3, emits the same frequency fundamental frequency, frequency भी सेम। calculate the ratio of tension, टेंशन का अनुपात बताइए। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L T बाई म्यू, म्यू माने मास पर यूनिट लेंथ माने एरिया इनटू डेंसिटी का रूट, बराबर 1/2L T बाई एरिया का मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो का रूट, जो L रो न्यू, L रो न्यू, तो फ्रीक्वेंसी रो इतना आ गया। तो हमें निकालना है कि अगर डायमीटर इस हिसाब से हो तो टेंशन बताओ। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी तो बराबर है दो गो का, दो स्ट्रिंग का सेम लेंथ है, दोनों का फ्रीक्वेंसी समान है, मतलब हमारे हिसाब से न्यू1 बराबर न्यू2। न्यू1 बराबर क्या लिखाएगा 1/2L1 T1 बटा पाई D1 का स्क्वायर बाई 4 रो 1, आई लिखाएगा 1/2L2 T2 बटा पाई D2 का स्क्वायर बाई 4 रो 2। चूंकि दोनों का लंबाई बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा, डेंसिटी बराबर है, 4 से 4 और पाई से पाई कट जाएगा, तो आएगा T1 का रूट बटे D1 बराबर T2 का रूट बटे D2, तो T1 बटा T2 का रूट बराबर D1 बटा D2, और D1 बटा D2 का मान 1/3 है, तो T1 बटा T2 बराबर 1/9। तो टेंशन का जो अनुपात है कितना है 1/9 है। अठारह नंबर देखिए, ठीक। द टेंशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज 96%, टेंशन को 96% बढ़ा दिया गया। टेंशन को 96% बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया, तो बताइए कि फ्रीक्वेंसी कितना परसेंट घट गया, इंक्रीज, इंक्रीज कितना परसेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया अगर लेंथ और म्यू का मान सेम हो, लेंथ और म्यू सेम है, खाली टेंशन बढ़ाया गया, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया। परसेंटेज का मतलब दोनों का अंतर बटा ओरिजिनल गुने 100। इसे घटाएंगे तो 1/2L, इसको ऐसा लिख रहे हैं 1/2L, यहाँ से T कॉमन ले लेते हैं, तो 1 जोड़ 96/100 अब बटे म्यू का रूट, नहीं रूट यहाँ से, माइनस 1/2L T बटा म्यू का रूट, अब बटा 1/2L T बटा म्यू का रूट अब गुने 100, तो 1/2L T बटा म्यू सबसे खत्म हो जाएगा, T बटा म्यू बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, रूट लेके T बटा म्यू बाहर आ गया तो कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 जोड़ 96/100 का रूट -1 अगुने 100, तो 1 जोड़ 1.96 का रूट 1.4 -1 अगुने 100 बराबर 0.4 गुने 100 बराबर 40%, फ्रीक्वेंसी का मान 40% बढ़ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर
carrying a block of mass 1 kilogram and density 1.8 is 260 cycle per second. When the block is completely immersed in liquid. एक सोनोमीटर वायर है, इसमें 1 किलोग्राम का बॉडी लटकाया गया है जिसका डेंसिटी 1.8 है, सीजीएस में 1.8 ग्राम पर सीसी, तब इसका फ्रीक्वेंसी 260 है। मतलब कि 260 बराबर 1/12 और टी के जगह, टी का मतलब इसका वेट का मतलब इसका वॉल्यूम, अगुना इसका डेंसिटी अगुना जी बटा मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। When the block is completely immersed in a liquid, जब इस ब्लॉक को एक लिक्विड में इमर्ज किया गया और उस लिक्विड का डेंसिटी 1.2 है, तो अब इस केस में टेंशन हो जाएगा वॉल्यूम अगुने डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मैंने 1.8 माइनस 1.2 अगुने जी बटे न्यू 1/12, अब फ्रीक्वेंसी इतना आएगा न्यू डैश, क्योंकि अब टेंशन का मान इतना हो जाएगा। तो ये तो पूछ रहा व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मान बताओ, ये फ्रीक्वेंसी का मान बताओ, ये फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, देखो 1/12 वॉल्यूम म्यू और जी को ऐसे कर लो तो अंदर में बटेगा 0.6, 0.6 हो गए, ये अंदर में रखो 0.6। तो इसमें देखो इसमें क्या अंतर है, इसको भी चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 0.6 गुने 3, यहाँ लिख सकते हैं ना 0.6 गुने 3, इसके मतलब हम इसको अगर चाहें तो ऐसे लिखिए कि 0.260 बराबर √3 को बाहर निकाल लें, √3 को यहाँ से बाहर निकाल लें तो ये बच जाएगा 1/12 वॉल्यूम गुना 0.6 गुने जी बटा म्यू का रूट, ये 3 यहाँ से बाहर निकल गए, तो यही तो निकालना है हमको, यही तो निकालना है हमको, तो 260/√3 कीजिएगा, आ जाएगा लगभग 150 साइकिल पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, यही निकालना था, आएगा 150 साइकिल पर सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक स्ट्रेच्ड वायर है, कैरी ए ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 8, एक स्ट्रेच्ड वायर है, कैरी ए ब्लॉक जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब नेगेटिव डेंसिटी 8 एंड इट्स अदर एंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर व्हेन द ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। अगर इसका फ्रीक्वेंसी अभी 280 है, जब इसको वाटर में डाल दिया जाएगा तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अभी फ्रीक्वेंसी 280 का मतलब 1/12 वॉल्यूम गुना 8 गुना जी बटा म्यू का रूट बराबर 280। हमें चाहिए 1/12 वॉल्यूम 8 माइनस 1, पानी का रिलेटिव डेंसिटी 1 गुने जी बटे म्यू का रूट, हमें इसका मान चाहिए। तो वही तो लिखा होगा, एक स्ट्रेच वायर कैरी एक ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 एंड इट्स अदर एंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर व्हेन द ब्लॉक इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर इज 280 साइकिल पर सेकेंड व्हेन द ब्लॉक इन एयर, जहाँ में था 280 था, अब बताओ कितना है, तो यहाँ बाउंसी फोर्स लगा होगा ना, पानी का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है 1, अगर इसका 8 माने तो पानी का 1 लीजिएगा, तो हो जाएगा 1/12 अब वॉल्यूम अगुना जी बटा म्यू का रूट अगुने 7 को ऐसे लिखो कि
8 गुने 7/8, 8 गुने 7/8, कोई दिक्कत नहीं। और देखो इसका मान दिया गया है 280, तो 280 गुने 7/8 का रूट, जो गुना हुआ करके आएगा आपका आंसर आ जाएगा। लगभग आ रहा है 262 साइकिल पर सेकेंड। तो भाग देखिए कीजिएगा अपना गुना भाग, तो अपन देख रहे कितना आता है। इक्कीस नंबर, It is observed that a string attached to a vibrator vibrates in 7 segment। एक स्ट्रिंग 7 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि उसका लंबाई जो है 7 λ/2 है, मतलब लैम्डा बराबर अभी 12/7 है। 7 सेगमेंट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एल बराबर अभी 7 λ/2 है, तो लैम्डा का मान अभी कितना आएगा 12/7। इस समय इसमें टेंशन कितना दिया गया है 0.1 kg, 0.1 kg मतलब 100 ग्राम के बराबर। ठीक, करें जब यही 4 सेगमेंट में वाइब्रेट करेगा, 4 सेगमेंट में, यही रस्सी 4 सेगमेंट में, मतलब कि L बराबर 4 λ/2, तो लैम्डा बराबर 12/4। तो अब बताओ कि टेंशन क्या होगा। ये अगर T1 है तो बताओ T2 का मान क्या है। लैम्डा और टेंशन में क्या रिलेशन है समझ। भी हमको चाहिए लैम्डा और T, तो भी बराबर क्या होता है λ/T, मैंने लैम्डा गुने फ्रीक्वेंसी। अब भी बराबर होता है T/μ का रूट बराबर लैम्डा गुने फ्रीक्वेंसी। तो यहां से पता चले कि लैम्डा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होगा। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T का मतलब क्या होगा कि λ1/λ2 बराबर T1/T2। तो λ1 में जब λ2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 4/7। λ1 12/7, अब भागा देंगे तो 4 ऊपर चलेगा 2 नीचे, तो 4/7 का स्क्वायर बराबर T1/T2। तो T2 बराबर आ जाएगा 49 गुने T1/16। T1 का मान दे देना 100 ग्राम, तो आंसर आएगा ग्राम में। तो जो भी आएगा आपका 306.3 के आसपास आ रहा है ग्राम, क्योंकि ग्राम में आएंगे तो ग्राम में आंसर ले आएंगे। टेंशन तो आंसर दिया ग्राम में, कितना लटकाना है रस्सी में टेंशन लाने के लिए कितना ब्लॉक लटकाया जाए, तो इसी तरह से जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 नंबर ऑफ लूप्स, अभी 4 नंबर ऑफ लूप्स, अगला बार कर रहा है कि 10 नंबर ऑफ लूप्स। तो यहाँ पर करेंगे अभी 10 λ/2, तो 10 λ/2 तो 2 λ/10, अगला में आएगा 2 λ/10। जब यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 10/7, 10/7 तो 100/49, तो नीचे आ जाएगा 100, तो 49। अगला आंसर आ जाएगा T3 बराबर 49 गुने T1/100। तो T1 तो 100 है, 100 ग्राम, 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 49 ग्राम। T1 का मान तो 100 ग्राम दिया हुआ ही है, तो T1 100 ग्राम 100 कट जाएगा, तो आएगा 49 ग्राम। T3 का आंसर। 10 सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये L बराबर कितना हो जाएगा 10 λ/2, लैम्डा का मान λ3 मान λ3/2, तो λ3 का मान कितना आ जाएगा 12/10, 12/10। अब 12/10 करेंगे तो यहाँ पर 7 और 4 था, यहाँ 10 और 7 आएगा, तो 100 यहाँ 49, तो यहाँ हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 22 करा, कैलकुलेट द ओरिजिनल टेंशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में ओरिजिनल टेंशन क्या है।
इफ एन एडिशन ऑफ 5 kg, अगर इसका टेंशन 5 kg और बढ़ा दिया जाए, if an addition of 5 kg to its tension rises frequency to the fifth, तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में रिलेशन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L टी बाई म्यू का रूट, इसका मतलब फ्यू न्यू डाटा क्वेश्चन पर अंडर रूट टी, तो न्यू1/न्यू2 बराबर T1/T2। तो T1 है, ये है पहले से, और T2 का मान कितना हो जाएगा, T1 + 50, 5 किलोग्राम और ज़्यादा। तो न्यू1 का मान न्यू और न्यू2 का मान भी राइज हो गया है, राइजेस फ्रीक्वेंसी टू द फिफ्थ, मतलब न्यू1 है तो न्यू1 प्लस फिफ्थ के जगह यहाँ पर होना चाहिए था कितना, तब आंसर क्या आएगा आपका, राइजेस फ्रीक्वेंसी टू द फिफ्थ, मतलब यहाँ पर आता कि फिफ्थ, मतलब यहाँ फिफ्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फिफ्थ की जगह होगा आपका कि फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ जाएगा, उसका हाफ, माने 0.5 निकला। अगर टेंशन 50 इधर बढ़ेगा, माने 5 किलोग्राम के वजन के बराबर, तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा कितना ही, 0.5 निकला, माने उसका आधा और बढ़ जाना चाहिए। तब आ जाएगा T1/T1 + 50, इसको काटेंगे तो आएगा 1/1.5 बराबर T1/T1 + 50, तो 1/2.25 बराबर T1/T1 + 50, तो 2.25 T1 बराबर T1 + 50, तो 1.25 T1 बराबर 50, तो T1 बराबर 50/1.25 बराबर 40। तो 40 का मतलब 4 kg, शुरू में कितना था 4 kg और यूनिट टेंशन था, 4 किलोग्राम का वेट के बराबर, जितना 4 किलोग्राम का भार होता है उतना टेंशन उसमें था पहले से। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक है, फ्रीक्वेंसी टू द फिफ्थ, यहाँ पर सिंपली मतलब होना चाहिए था कि फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ जाना चाहिए था, 1.5 गुना, नहीं था, अगर न्यू था तो 1.5 न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, तब जाकर आपका आंसर आएगा कितना ही 40 मीटर।